की बड़ी खबरों पर किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते हुए राष्ट्रभक्ति का मजबूत संदेश दिया। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में रहकर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा और गणमान्य लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां 9 अगस्त को प्रस्तावित कार सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आयोजकों और साधु संतों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब आगामी 6 दिसंबर को देश भर से प्रमुख साधु संत और श्रद्धालु मथुरा में एकत्र होंगे। कार सेवा की नई तारीख तय होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस। धर्मनगरी मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा रखा गया है ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि इस बार राज्य में राजनीतिक मुकाबला बेहद कड़ा, राज्य में राजनीतिक मुकाबला है दिलचस्प होने वाला। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और हालिया चर्चाओं पर भी अपनी स्थिति साफ। उन्होंने कहा कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकाला गया था और वे पार्टी के प्रति समर्पित। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाले शातिर अपराधी मोनू को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आरोपी पर पुलिस प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस टीम जब आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी तभी उसने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच टेलीफोन पर एक उच्चस्तरीय और महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई है। इस बातचीत के दौरान दोनों वैश्विक नेताओं ने द्विपक्षीयताओं को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। इस वार्ता को वैश्विक नौपार और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि आरक्षण छोड़ो का सुझाव पूरी तरह से जातिवादी सोच का प्रतीक। मायावती ने स्पष्ट किया कि जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता मौजूद है तब तक दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था का जारी रहना अत्यंत आवश्यक है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अब नए पंजीकृत स्टार्टअप्स को शुरुआती 10 वर्षों तक श्रम विभाग की किसी भी तरह की जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के हित में न्यूनतम वेतन गारंटी योजना को भी अपनी हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस कदम से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और नए उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव और मजबूत मांग के कारण 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी के साथ साथ करते के लिए नजरदारों के तरफ कीमतों को देखने को मिलेगा कि कीमत में भी भारी उछाल देखने को मिला है और ये 2,31,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। धातुओं के दामों में आई इस अचानक तेजी से आम खरीदार और व्यापारी दोनों हैरान। उत्तर प्रदेश शासन ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को एक बड़ा प्रशासनिक तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग के नए फैसलों के तहत अब योग्य प्रधानाध्यापकों को सीधे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इस निर्णय से बेसिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यों में अधिक पारदर्शिता और दक्षता आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पठन पाठन का माहौल सुधरेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ और सहारनपुर समेत 11 प्रमुख जिलों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण अगले 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की तीव्र संभावना है। प्रशासन ने सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने और जल भराव से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। आम जनता से भी खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य युवाओं की ऊर्जा और आधुनिक डेटा तकनीक के सही इस्तेमाल पर टिका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने और उनकी प्रतिभा का सही उपयोग करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र उपस्थित। पश्चिम बंगाल के हाली शहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर अचानक प्रदर्शनकारियों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था तब उपद्रवियों ने उनकी कार पर पथराव किया और जूते फेंके। इस अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने 400 करोड़ रुपए के विशाल साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड जुनैद को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की बाराथार के सिलावे जो देश भर के निर्दोष लोगों को डिजिटल माध्यम से चूना लगा रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह फर्जी बैंक खातों और शेल कंपनियों के जरिए अवैध पैसों का लेन देन करता था। आरोपी के कब्जे से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का भारी दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 450 अंक टूटकर 78,499 के स्तर पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ 24,570 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में आई भारी गिरावट को इस बाजार मंदी की मुख्य वजह माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासन की तरफ से एक विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार अब जिलों में तैनात आईएएस और आईपीएस अधिकारी समय समय पर सरकारी स्कूलों में जाकर कक्षाओं का संचालन करेंगे। ये वरिष्ठ अधिकारी यूपीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों को मार्गदर्शन और निकालर है नीट जैसी परीक्षा को मार्गदर्शन के लिए कुश करने के लिए शुल्क कोचिंग प्रदान करेंगे। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं और मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। लखनऊ और कानपुर की प्रमुख सब्जी मंडियों में आवक प्रभावित होने से सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण फसलों को हुए नुकसान से टमाटर और अन्य हरी सब्जियों की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ गईं। खुदरा बाजार में टमाटर के भाव अचानक चढ़ने से आम गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक नई फसल की आवक सामान्य नहीं होती तब तक राहत की उम्मीद। राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा सांगठनिक बदलाव किया है। पार्टी नेतृत्व ने युवा नेता ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। नए प्रदेश अध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे किसानों, युवाओं और मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग स्कूली बच्चों के हित में एक बड़ा और कल्याणकारी फैसला लिया है। अब राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके घर से स्कूल आने जाने के लिए परिवहन भत्ते के रूप में हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का सीधा लाभ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से दिव्यांग बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। गोरखपुर जिले में चर्चित बिजली ठेकेदार हत्याकांड के मामले में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस टीम ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि पैसों के लेन देन और व्यावसायिक रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। घटना में इस्तेमाल किए गए अवैध असलहे और वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि अन्य पहलुओं पर जांच जारी। देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद सख्त निर्देश जारी किया है। अदालत ने नो इंश्योरेंस नो फ्यूल का नियम लागू करते हुए साफ कर दिया है कि बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। अदालत ने सभी राज्य सरकारों और पुलिस प्रशासन को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर बिना बीमा दौड़ रहे वाहनों पर अंकुश लगाना है। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद ने राज्य के ऐसे गांवों की पहचान बदलने की एक अनूठी पहल शुरू की है जिनके नाम बोलने में ग्रामीणों को झिझक या असहजता महसूस होती थी। राजस्व विभाग ऐसे सभी अजीबोगरीब और आपत्तिजनक नामों वाले गांवों की सूची तैयार कर रहा है ताकि उनके नाम बदले जा सके। स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के आधार पर इन गांवों को नए और सम्मानजनक नाम दिए जाएंगे। इस निर्णय से स्थानीय निवासियों ने बेहद खुशी और संतोष व्यक्त किया।
पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हाल ही में हुए चप्पल फेंकने के वाकये के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस घटना में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा स्वागत किए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल अब अपराधियों और उपद्रवियों का खुलेआम स्वागत करने में जुट गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देकर राज्य में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कई अभ्यर्थियों ने गलत दस्तावेज लगाकर बिहार के कोटे से आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया। शिक्षा विभाग और पुलिस की विशेष टीम ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देश के प्रमुख सर्राफा और खाद्यान्न बाजारों में इस सप्ताह मिला जुल्ला कारोबार देखने को मिल रहा है। कृषि मंडियों में गेहूं और धान के दामों में स्थिरता बनी हुई है। दान के दामों में स्थिरता बनी हुई है, जिससे किसानों और व्यापारियों को राहत मिली। स्थानीय मंडियों में नई फसलों की आवक सामान्य बनी हुई है और आपूर्ति श्रृंखला पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारी मांग बढ़ने के बाद ही खाद्यान्न कीमतों में किसी तरह के बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने राजधानी लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने सीमा पार पाकिस्तान में छपे 500 रुपए के उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोटों के साथ 2 शातिर तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके पास से लाखों रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए लंबे समय से यह नेटवर्क चला रहा था। अमेरिकी सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गया है, जिसके प्रभाव से वैश्विक व्यापार में खलबली मच गई है। इस विधेयक के प्रावधानों के तहत भारत सहित 5 प्रमुख मित्र देशों पर 100% तक का भारी आयात शुल्क लगाने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी प्रशासन के इस कड़े कदम से भारत के व्यापारिक और कूटनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई। विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और उचित कदम उठा रहा। धर्मनगरी वाराणसी में पवित्र गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण काशी के प्रसिद्ध 84 घाटों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट गया है। जलस्तर में आई इस अचानक वृद्धि से प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट और हरिश्चंद्र घाट पर होने वाली दैनिक गंगा आरती के स्थान को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर स्थानांतरित करना पड़ा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह के लिए आने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नौका संचालन पर रोक लगा दी। मऊ जिले की मधुबन विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। पूर्व भारतीय जनता पार्टी नेता भरत भैया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर संगठन में शामिल कराया। भरत भैया के इस कदम से क्षेत्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जबकि बसपा कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले देश के सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर के लिए बाजार दर से 3 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस आदेश के बाद गैस एजेंसियों पर ई-केवाईसी कराने वाले उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मिलकर अब तक के सबसे बड़े मेगा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में टीम ने देश भर में लोगों को चूना लगाने वाले 23 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 120 महंगे स्मार्टफोन और 35 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड जब्त किए गए। पुलिस की इस तत्परता से करोड़ों रुपए के अंतर्राज्यीय ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आगामी त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले देश के सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आ रहे लगातार उछाल की वजह से आम मध्यम वर्गीय खरीदारों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकों की चहल पहल कम हो गई है और लोग केवल पुरानी ज्वेलरी के बदले नए आभूषण खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। सर्राफा कारोबारियों को डर है कि ऊंची कीमतों से त्योहारी बिक्री प्रभावित हो सकती है। हाल ही में निर्मित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने के मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आईआईटी और एनआईटी के विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक संयुक्त टीम गठित की गई है। इसके बाद अचानक के कारण के प्रतिशत का टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री के सैंपल एकत्र किए। थर्ड पार्टी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद घटिया निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए अपनी एक बड़ी भावी योजना का खुलासा किया है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार साल 2027 तक बाजार में हीरो की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल्स आधिकारिक तौर पर पेश किए जाएंगे। पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीक से लैस इन इलेक्ट्रिक वाहनों को भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक ज्ञान तिवारी ने कोतवाली में एक बेहद हैरान करने वाली एफआईआर दर्ज कराई। विधायक ने अपने ही सगे संबंधी पर 26 से अधिक फर्जी शादियां रचाने और लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगाया है। विधायक की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद इलाके में काफी चर्चा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रतिष्ठित राज्य शिक्षक पुरस्कार के चयन नियमों में एक बड़ा और पारदर्शी बदलाव किया है। नई नियमावली के अनुसार अब शिक्षकों की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का मूल्यांकन उनके 5 मिनट के लाइव प्रेजेंटेशन और साक्षात्कार के आधार पर तय किया जाएगा। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य पुरस्कार वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और मेरिट आधारित बनाना है। नवाचार और बेहतर प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों ने सरकार के इस सुधारात्मक फैसले की सराहना की। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फल एवं सब्जी मंडियों में ताजा आवक बढ़ने से सेब और अनार के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि रसोई की बुनियादी जरूरतों में शामिल प्याज और आलू के थोक भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। मंडी व्यापारियों का कहना है कि पहाड़ी राज्यों से फलों की आपूर्ति सुचारू होने के कारण फलों के दाम नीचे आए। आने वाले दिनों में सब्जियों की आवक बढ़ने से कीमतें और सामान्य हो सकती। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छोटे बच्चों के लिए संचालित बाल वाटिकाओं के बेहतर संचालन को गति देने की तैयारी पूरी कर ली गई। इसके तहत राज्य भर में 375 मास्टर ट्रेनरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, जो आगे चलकर प्राथमिक शिक्षकों को ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रशिक्षण देंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को खेल में गुणवत्तापूर्ण शुरुआती शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनकी सीखने की नींव मजबूत हो सके। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने प्रयागराज में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात गैंगस्टर सुनील भारतीया उर्फ गुंगे को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से रंगदारी, हत्या के प्रयास और लूट के कई संगीन मामलों में वांछित चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार था। एसटीएफ ने सटीक मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग के निर्देशानुसार राज्य भर में आज से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नए पात्र युवाओं के नाम जोड़े जाएंगे और दोहरे या मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे। से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मैदानी इलाकों की नदियों में उफान आ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नरोरा और हरिद्वार बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते कानपुर से लेकर बनारस तक गंगा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में बसे गांवों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और तटीय क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित करने के आदेश दिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी देश चीन को एक बार फिर कड़ा कूटनीतिक संदेश जारी किया है। आगामी ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को अपने आधिकारिक नक्शे में बदले हुए नामों से दिखाए जाने पर भारत ने सख्त ऐतराज दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। नक्शे बदलने की चीन की बचकानी कोशिशों से जमीनी सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार किराए के भवनों में चल रहे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी 15 अगस्त तक पास के ही प्राथमिक बेसिक स्कूलों के परिसरों में अनिवार्य रूप से शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से न केवल सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि छोटे बच्चों को सुरक्षित माहौल और बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे उनकी देखभाल अच्छी तरह हो सके। रेल यात्रा करने वाले करोड़ों आम यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत ही राहत भरी खबर आई। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में अनारक्षित यानी जनरल कोचों की संख्या में इजाफा किया जाए। लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य डिब्बे जोड़े जाने से मध्यम वर्गीय और गरीब यात्रियों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करने में काफी सेहत मिलेगी और डिब्बों में होने वाली अनावश्यक भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी।
प्रयागराज से धार्मिक नगरी चित्रकूट के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक बड़ी सौगात दी है। दोनों शहरों के बीच सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी शुरू करने की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इस नई व्यवस्था से कानपुर में ट्रेनों के इंजन बदलने में लगने वाले अतिरिक्त समय और झंझट से यात्रियों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से तीर्थयात्रियों और स्थानीय व्यापारियों का समय बचेगा और दोनों शहरों के बीच आवागमन पहले से कहीं आसान हो जाएगा। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 2 सितंबर को रामलला के नए मुख्य पुजारी के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर परिसर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। नए मुख्य पुजारी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह और भव्य तिरंगा यात्रा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है। शहर के 21 प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन के रूट में बदलाव किया गया है ताकि कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की जाम की स्थिति पैदा न हो। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान को देखकर ही अपने गंतव्य के लिए निकलें। आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। राज्य स्तरीय एथलेटिक चैंपियनशिप में विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की टीम ने कुल 10 पदक अपने नाम करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। आज का राशिफल, आज का दिन मेष, मिथुन और सिंह राशिया के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। धन लाभ और करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं। कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। धनु और कुंभ राशि